Hello everybody. So today we are gonna start with a new topic that is algebraic identities. If you remember हम लोगों ने we ended at factor theorem, ठीक है, finding zeros using factor theorem. तो आज हम उससे कंटिन्यू करने वाले हैं which is algebraic identities, ठीक है, and we are gonna learn about different identities that we are gonna use to actually simplify polynomials given to us, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, और ये सारी आइडेंटिटीज आर यूज्ड अ लॉट, ठीक है. सो द फर्स्ट आइडेंटिटी व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज अ वेरी बेसिक आइडेंटिटी दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है. तो जब हमें इसे स्प्लिट करना है, हाउ डू वी स्प्लिट इट? वी राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस द सेकेंड का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है. दिस इज द मोस्ट बेसिक आइडेंटिटी. इसको आप 2-3 बार वील कीप ऑन यूजिंग दिस, ठीक है, एंड वील कीप ऑन रीडिंग दिस. क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज रिटन ओवर हेयर एंड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है. ओके, नाउ सेकेंड आइडेंटिटी इज ऐसे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. हाउ डू वी स्प्लिट दिस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई. सो इन दोनों में द फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है? फर्स्ट, अगर हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, वी स्प्लिट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है. द ओनली डिफरेंस कम्स इज इसमें प्लस 2xy है, इसमें माइनस 2xy होता है. दैट इज ऑल. बस यही डिफरेंस है इन दोनों आइडेंटिटीज में. आई होप दिस इज क्लियर. The third identity that is used is x square minus y square. Now this is one other identity that is used, x square minus y square. How do we split this? We write it as x plus y in one bracket into x minus y in another bracket. ठीक है, हमें x square minus y square को split करना है, तो हम कैसे करेंगे? in two different brackets multiplication करते हैं हम लोग. x plus y in one bracket, x minus y multiplied by x minus y in another bracket. ठीक है, so this is the another identity. Now, the fourth identity that we are going to use is x plus a into x plus b. Now, this a and b, they are your rational numbers. जो आपके integers या rational numbers होते हैं, वो है ये. Don't confuse it with the ऊपर वाला. This is different. This is completely different. The identity third is very different. Identity fourth is different. So, this is x plus a into x plus b. How do we combine this now? We don't have to split this. We have to combine this. मैंने आपको बताया था हाउ डू वी ओपन अ ब्रैकेट. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने आपको बताया था हाउ डू वी स्प्लिट अ ब्रैकेट. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था हाउ डू वी स्प्लिट एंड हाउ डू वी कंबाइन अ ब्रैकेट. हाउ डू वी डू दिस? बताना ज़रा. पहले मैं x को x से मल्टीप्लाई करूँगी. लेट मी जस्ट शो इट थ्रू एरोज. x को x से मल्टीप्लाई करूँगी, x को b से मल्टीप्लाई करूँगी. लेट्स डू दिस. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x into b is bx. yes. अब then उसके बाद I'll take a plus sign. why? because इस ब्रैकेट में, because I'm opening through this bracket, इस ब्रैकेट में बीच में प्लस साइन है, so I'll keep a plus sign over here and this one, right, and I'll multiply a with x and then a with b. yes, let's do this. a with x and a with b. yes. इसको कंबाइन कर लेते हैं. कैसे कंबाइन करेंगे? x square as it is. First, in those terms में we have x as common. Let's take x as common. So we have a plus b and then ab remains as it is. Yes. So this is the identity what it is written over here. यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे solve करके आपको दिखा दिया है. And this is how you don't have to mug this identity. ये इसको आपको mug it up नहीं करना है. You don't have to learn this. ये आपको brackets खोलने आते हैं ना. This is the way we actually do. एंड ये मैं आपको ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर से सिखा रही हूँ. सो यू वुड हैव हैड अ हैंग ऑफ दिस. सो इसी को एक्चुअली कंबाइन करके ये लिखा गया एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली मग इट अप. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. तो जितना कम एक्चुअली आपको याद करना पड़े इन मैथ्स इज एक्चुअली बेस्ट. ठीक है, सो देन आइडेंटिटी फिफ्थ. नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? नाउ वी हैव 3 वेरिएबल्स बीइंग एडेड अप. अभी तक हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स एड अप देखा था. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दिस एंड दिस. यू डोंट हैव टू लर्न दिस. मैंने अभी आपको बताया था व्हेन वी ऐड 2 वेरिएबल्स व्हाट वी डू, हमारा क्या टेक्निक होता है? वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई.
तो हमारा क्या टेक्निक हुआ है, हमने पहले वेरिएबल का स्क्वायर करा है, हमने सेकंड वेरिएबल का स्क्वायर करा है, एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड 2 इनटू बोथ द वेरिएबल्स। यस, इसमें भी आपको सिमिलर करना है। लेट्स लुक एट द पैटर्न, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है हमारे पास, होल का स्क्वायर है। हाउ डू वी डू दिस, हमें सबसे पहले इंडिविजुअली इन तीनों के स्क्वायर्स ऐड करने हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे 2 थे तो हमने दोनों के स्क्वायर्स लिखे थे इंडिविजुअली, ठीक है। नाउ उसके बाद मैंने क्या बोला, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। यस, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल एक्चुअली मल्टीप्लाई 2 विद एवरी 2 वेरिएबल्स, जैसे 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड एक्स। बस इसमें आपको इस तरीके से करना है। यू हैव टू एक्चुअली मेक पेयर्स लाइक दिस, 2 इंटू एक्स वाई इज 1, 2 इंटू वाई जेड इज अनदर, 2 इंटू जेड एक्स इज अनदर। इन दोनों में हैव यू सीन द सिमिलैरिटी, इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। यस, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे तो इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो हमने 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड एक्स, सब हमने पेयर बना दिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी लर्न दिस आइडेंटिटी। नाउ द सिक्स्थ आइडेंटिटी, ठीक है। सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है, नाउ टू क्यूब्स। अब हम आते हैं क्यूब्स पे, ठीक है। अभी तक हम स्क्वायर से डील कर रहे थे, अब हम क्यूब से डील करेंगे। सो एक्स प्लस वाई होल का क्यूब, व्हाट विल बी होल का क्यूब, हाउ डू वी एक्चुअली ओपन दिस, यू हैव टू रिमेंबर इट दिस वे ओनली। इसको ब्रैकेट ओपन करके रिमेंबर करना, ओके। दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई इन द ब्रैकेट, ठीक है। इसको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। दिस इज हाउ वी हैव टू एक्चुअली रिमेंबर दिस। डोंट प्लीज ओपन दिस ब्रैकेट एंड देन लर्न, ठीक है। इसको ओपन करके लर्न मत करना, यू विल एक्चुअली फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। तुम्हें बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी टू एक्चुअली लर्न दिस। ऐसे ही एज इट इज इसको याद करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ओके, नाउ द सेवेंथ आइडेंटिटी। What is the seventh identity? Again the similar one, x plus y का क्यूब था, now we'll do x minus y का क्यूब। ये थोड़ा ट्रिकी है, ओके। इसमें ना थोड़ा स्क्वायर से डिफरेंट है। What we have actually learned in x minus y का होल स्क्वायर ना उससे डिफरेंट है। क्या है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, दैट what we have x क्यूब माइनस वाई क्यूब। I hope this is clear, okay। Then we have minus 3xy ब्रैकेट में x minus। This is almost similar like what we have done in the sixth identity, but थोड़ा सा यहाँ पे माइनस साइंस के ध्यान रखने हैं। हर जगह माइनस साइन आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। आई होप दिस इज क्लियर। और यही वाली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी याद रखना है, जो ऊपर लिखा हुआ है, डोंट मग दिस वन, ठीक है। फर्स्ट ये ऊपर जो लिखा है विच आई एक्चुअली डबल टिक डेट, वही वाली याद रखना, ओके, बिकॉज दिस इज ईजियर टू लर्न। ये वाला इट इज नॉट ईजियर टू लर्न, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। ये वाला याद रखना ज़्यादा आसान है, ओके। नाउ वील डू सर्टन क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आई विल टेल यू हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज दिस। नाउ इफ यू सी दिस, व्हाट आई हैव समथिंग का स्क्वायर, देन आई हैव अनदर वेरिएबल का स्क्वायर, एंड देन देयर इज समथिंग एज ए बी का मल्टीप्लिकेशन। क्या हमने ऐसा कुछ किया है? Have we done some type of like this x square? ये कुछ इस टाइप का बन रहा है क्या? x square plus y square, this could be a y square plus 2ab। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है आपको, ये इसका आपको याद दिला रहा है ना, थोड़ा सा पैटर्न ये है। सो अगर हम इसको कंबाइन करें, व्हाट वी हैड डन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, आई मीन सॉरी दिस इज एक्स वाई, यस, ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ओके। तो क्या हम इसको इस पैटर्न में ला सकते हैं, इस पैटर्न में ला सकते हैं क्या? लेट्स सी, ठीक है। तो इफ आई सी माय 49a स्क्वायर, दिस 49a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 7a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका इस पैटर्न, पहला पैटर्न बना दिया मैंने, 7a कैन बी x, यस। नाउ 25b स्क्वायर, लेट्स सी 25b स्क्वायर, 25b स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 5b का होल स्क्वायर, यस। अब बीच वाले को मुझे 2 इंटू ए बी बनाना है बस, मतलब 2 इंटू दिस 70ab कैन बी 2 इंटू 7a इंटू 5b, यस। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 इज 70। सो दिस इज 70ab
यस, हमने सॉल्व कर दिया 70ab। तो इसका मतलब व्हाट वी हैव एक्चुअली कंक्लूडेड फ्रॉम हेयर, हमारा क्या बना ये, दिस हैज एक्चुअली बीन लाइक दिस 7a का होल स्क्वायर, यस, प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b। तो इसको हम कैसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट एज लाइक 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। दिस इज द फैक्टराइजेशन, या हमने इसको एक्सप्रेशन को एक्चुअली छोटा कर दिया, यस, ओके। तो दिस एग्जांपल इज डन, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स डू द सेकेंड एग्जांपल नाउ, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, एज यू कैन सी देयर इज सम स्क्वायर then minus the other का square and there is no plus 2ab or something ab का term या xy multiply होता हुआ नहीं दिख रहा हमें, and there is a minus sign also in between। इससे आपको कुछ याद आ रहा है of this x square minus y square, क्या आपको ऐसा कुछ term दिख रहा है, x square is this, y square term can be this, yes। इसको अगर मैं लिखूंगी, I told you इसको कैसे split करते हैं, x plus y into x minus y, did I tell you this? yes, ऊपर आइडेंटिटी करी थी हमने, this is actually resembling like this, ये पैटर्न कुछ इस तरीके का बन रहा है, x square minus y square, I hope this is clear। ये पूरा टर्म कैन बी जस्ट एन x square, इसको हम x square ले सकते हैं, this full term according to the identity I am telling you, this is y square, so इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ x minus y and x plus y और x plus y और x minus y। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकती हूँ, प्लीज टेल मी, क्या दिस टर्म कैन बी रिटन एज 5/2x का होल स्क्वायर, यस, ये पहला 25/4, इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2x का होल स्क्वायर, ओके। कैन आई राइट दिस एज 7 मतलब y/3 का होल स्क्वायर, यस। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, या हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको स्प्लिट कर देते हैं, कैसे करेंगे, 5/2x minus y/3 in one bracket and in another bracket 5/2x plus y/3, yes, ये मैंने स्प्लिट कर दिया, दिस इज हाउ वी फैक्टराइज दिस, यस। हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया यूजिंग द आइडेंटिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू एक्चुअली हैव टू लर्न दीज आइडेंटिटीज, जब तक आपको लर्न नहीं होंगी यू विल एक्चुअली नॉट फाइंड द पैटर्न, आपको पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा कि क्या पैटर्न था ये, ठीक है। तो यू हैव टू एक्चुअली लर्न दिस। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो हाउ टू लुक है, यहाँ पे मेरे पास एक दिख रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म, एक दिख रहा है वाई स्क्वायर का टर्म, एक दिख रहा है जेड स्क्वायर का टर्म। आई कैन सी एक्स वाई, आई कैन सी वाई जेड, आई कैन सी जेड एक्स, इसका मतलब है तीन टर्म्स का कुछ स्क्वायर है, यस। एंड वी कैन ऑल्सो सी अ माइनस साइन बिटवीन, हमने कहीं कहीं माइनस साइन भी देख रहे हैं, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी द पैटर्न ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इस पैटर्न का तो थोड़ा बहुत थोड़ा दिख रहा है, बट देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो इन बिटवीन, तो हो सकता है इसमें से कोई माइनस साइन भी हो सकता है माइनस वाई हो सकता है प्लस जेड हो, माइनस जेड हो, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स गो फर्दर। अब हम इसको पैटर्न आपको समझ में आ गया दैट दिस इज ऑफ दिस पैटर्न, यस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वी विल सी दिस, ओके। देखो यहाँ पे इफ आई सी वी हैव 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, द फर्स्ट टर्म इज 4x स्क्वायर, यस। तो अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूँ, दिस विद दिस, ऑलराइट, इसको इसके साथ रिलेट करूँ, व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। सो 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज एज इट इज, ओके, माइनस ऑफ y स्क्वायर दे हैव रिटन। देन वी हैव z स्क्वायर, y माइनस ऑफ y स्क्वायर, दैट आई विल टेल यू फर्दर, अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। लेट्स सी z स्क्वायर को z स्क्वायर लिख दिया उन्होंने, ओके, माइनस 4xy। नाउ वी कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास y टर्म जहां जहां पे यूज हो रही है, कैन वी सी दिस, देखो हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड अ पैटर्न लाइक दिस, देखो वी हैव 4xy, उसके पहले एक माइनस साइन है, वी हैव 2yz, उसके पहले एक माइनस साइन है। क्या हम इससे एक पैटर्न लगा सकते हैं कि हमारे पास y का टर्म माइनस होगा, नेगेटिव टर्म होगा y एक, यस, बिकॉज y के टर्म्स के साथ ही उसके पहले नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअली आइडेंटिटी है
उसमें y वुड बी माइनस, यानी दिस बीच वाला टर्म वुड बी विद अ माइनस साइन। यस, इसीलिए यहाँ पे वी हैव रिटर्न माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, एंड minus 4xy can be written as 2 into 2x into minus y. Yes? Okay. And minus 2yz को हम कैसे लिख सकते हैं? Plus 2 into minus y into z. Yes? And plus 4xz can be written as 2 into 2x into z. I hope this is clear. तो इसको जब मैं combine करूंगी, what will be this identity? ये identity बन जाएगी 2x minus y plus z का whole square. So this is the factorization of this question. I hope this is clear. कैसे identify करना है? I told you how did I identify? I saw 3 variables being used with squares, with xy, yz, zx. तो मुझे actually relate हो गया कि ये वाली identity use हो रही है, ये वाली. But I could also see कि कहीं पे negative signs भी use हो रहे हैं. Yes, so I saw कि किस variable के साथ frequently negative signs use हो रहे हैं. y term के साथ. See, y term 4xy, इसमें भी y term है, I have a negative sign. इधर also 2yz है मेरे पास and I have a negative sign. That means y ही negative term है, and that is why I have actually used over here y के साथ all the negative terms, if you can see. Yes, and इसीलिए मेरी जो identity बनी है that is 2x minus y plus z का whole square. I hope this is clear. Now, इसमें I'll only solve the first question. Second question is a homework for you. You actually have to think this question. ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक्चुअली पैटर्न है, बट आई विल टेल यू ओनली द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन प्लीज थिंक एज अ होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है. एंड वैसे भी मैं इसे कल सॉल्व करूंगी फॉर योर रेफरेंस, ठीक है. एंड लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ, द फर्स्ट वन. सो वी हैव 4x स्क्वायर, अगेन 9y स्क्वायर, 16z square, then something xy, then something yz, then something zx. क्या ये अगेन पैटर्न आपको वाला लग रहा है? x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर का पैटर्न. इसको कैसे लिखते थे? यस, आपको लग रहा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यस, प्लस 2xy. यस, आई टोल्ड यू दिस, 2yz प्लस 2xz. I hope this pattern can be seen over here. Yes, पर हमें यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइंस दिख रहे हैं. How do we identify किसके साथ नेगेटिव होगा? y नेगेटिव होगा, z नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा. Let's see. यहाँ पे हम नेगेटिव साइन देख पा रहे हैं. ओके, यहाँ yz है. यहाँ पे हम नेगेटिव साइन देख पा रहे हैं. यहाँ we have zx. What is the common term in both of them कि नेगेटिव साइन आ रहा है उनके पहले? z. So that means my z would be negative. I hope this is clear because इन दोनों टर्म्स में नेगेटिव है पहले. And the common term between these two is z. That means z would be a negative term. ठीक है. Now let's identify. So पहले 4x स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 4z का होल स्क्वायर. I hope this is clear. Now we have 12xy. How can we write 12xy? 2 into 2x, this one, this term, into 3y. Yes. Now, as I told you, z could be a minus term. So, यहाँ पे मैं plus 2 into 2x into minus 4z भी लिख सकती थी, और I can also write minus 2 into 2x into 4z. Yes, this is the same thing. Okay. Minus 16z xz, तो उसको क्या लिख सकते हैं? minus 2 into 3y into 4z. Yes, ये लिख दिया मैंने. Now, इस पूरे टर्म को मैंने combine किया and I got this term. Yes, can you see this? 2x positive, 3y positive, minus 4z. So z ही negative term था. What we actually found out in the pattern. So this is the factorization of your term. I hope this is clear. ठीक है. And मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ all the identities because they have to be remembered very well. ठीक है. So the first identity what we did was the first one. That was, what was that? x plus y का whole square. तो इसको जब हम ओपन करेंगे, हाउ डू वी डू इट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ओके. द सेकेंड आइडेंटिटी व्हाट वी डिड? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. आई होप दिस इज क्लियर. द थर्ड आइडेंटिटी व्हाट वी डिड? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये भी हमने क्वेश्चन किया था इफ यू रिमेंबर. इसको जब मुझे स्प्लिट करना है इन 2 ब्रैकेट्स, हाउ विल आई डू इट? एक्स प्लस वाई इन 1 ब्रैकेट,
x minus y in second bracket. Okay. The fourth identity that we did was x plus a into x plus b. As I told you, this has never to be mugged up. ये कैसे करना है? You have to actually open it through brackets. x को x के साथ multiply, x को b के साथ multiply. We get these two terms. a को x के साथ multiply, a को b के साथ multiply. We get the last two terms. Now what we did is we wrote x square as it is. We took x from the second two terms as common. So x, a plus b, and then ab as it is. I hope this is clear. Now this is the answer of that. So this actually does not have to be mugged up. इसको mug up नहीं करना है, ये actually solve हो जाएगा आपका. Okay? Then the next identity what we did was, this is a very important identity जिस पे मैंने अभी आपको 3-4 question करवा दिए. That is x plus y plus z का whole square when we have 3 variables. How do we split this? This is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. I hope this is clear and this is very similar to your this identity, the x plus y का whole square. इसमें सिर्फ 2 variables है, इसमें 3 variables है. That is why 3 variables के साथ हम ऐसे tackle up करेंगे. ठीक है? Now the next is the sixth identity. I'm so sorry. So sixth identity क्या है? The cube identity. That is x plus y का whole cube. How do we split this? X cube plus y cube plus 3xy x plus y. I hope this is clear. Yes? Okay. Let's do the seventh identity. Similar with the negative sign. So x minus y का whole cube. That will be x cube minus y cube minus 3xy x minus y. So इसमें हर जगह negative sign आता है. I hope this is clear and this has to be remembered. ठीक है? Okay. So these are all the identities what we did today and you have to remember all of these identities. ये सारी identities याद रखनी है. We'll revise it again tomorrow once before doing the questions. ठीक है? And for today, I think this is done. I'll see you tomorrow with some more questions on this. ठीक है? And I'll move further. If you have liked this session, please like, share and subscribe to Prakash Academy. And if you want notes on this or the identities in one page, please DM us on our Instagram page, that is Prakash Academy. The Instagram page is Prakash Academy. You can DM us on that. I'll provide you the identities, one formula kind of a page. ठीक है? And for today, I'll take a leave. Thank you so much.